शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। अभी जो व्यक्ति हमारे साथ हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाते हैं 17 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, और इतना बड़ा एजुकेशनल चैनल दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। अगर किसान अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, बंजर जमीन की छाती फाड़ कर हमारे लिए अनाज उगा रहा है, तो वो देशभक्त नहीं है क्या? हर इंसान जो जहां है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, वो सच्चा देशभक्त होता है। इंजीनियर गलती करे उसको बढ़िया से व्यवस्था कीजिए, ये देशभक्ति होती है। कोई तो एक होगा जिससे आप शादी करने वाले हैं, ऐसा कोई तो कभी तो बातचीत हुई होगी, कभी तो फोन किया होगा, कभी तो आपको तंग करने का प्रयास किया होगा कोई तो। देखिए ये सब चीज घर वालों का काम है। जब ये सब का उम्र था हम लोग स्ट्रगल में थे लोग यहाँ पर, ऐसा था कि खुद के बारे में सोचने को टाइम नहीं मिलता था, क्या होगा क्या नहीं। वेल्डिंग सीख रहे थे हम। आपको क्या लग रहा है वेल्डिंग वाले को कौन जाके पूछेगा? एक लड़की को बहुत लड़का एक परेशान कर रहा था, वो कही कि जानते हो हम कहाँ पढ़ते हैं, खान सर के यहाँ। अगले दिन उसको नहीं। रीजन क्या है? ज्यादा नौटंकी करते हैं लोग ना, तो लड़की आके कहती है ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हम लोग एक स्टाफ भेज देते हैं, देखो तो इसको। अब वो पकड़ के ले आता है यहाँ पे। कल मेरे यहाँ राखी बांधने एक लड़की आई थी, स्टॉल बांधी हुई थी वहाँ पे। हम कह रहे बाबू आज तो मिठाई खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो जब खोली ना तो उसका पूरा एसिड अटैक। एसिड नहीं था, मिट्टी तेल डाल के जलाया गया था उसे। हमको बड़ा अजीब लगा। हम कहें कि तुमको जो जलाया है ना बाबू। अभी हमारे साथ देश के सबसे मशहूर शिक्षक खान सर हैं, और इनसे आज हम लोग कुछ वो सवाल करेंगे जिसका जवाब देने से ये भी भागते हैं और आज तक जवाब भी नहीं दिए हैं। पहला सवाल इनसे सबसे कड़वा और सबसे अलग ये है कि खान सर पूरे बिहार यूपी के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, शादी कब करने वाले हैं? ये सब ये डिपार्टमेंट घर का है, ये हम लोग का नहीं है। हर एक इंसान पे ज्यादा बोझ दीजिएगा तो सब नहीं कर पाएगा। घर वालों का डिपार्टमेंट है। घर वाले मम्मी और पापा तो फोन करके बोलते ही होंगे कि बेटा शादी कर लो अब। नॉर्मल बहुत ज्यादा नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ाने में, इसलिए तो उन लोग ज्यादा बात बहुत कम ही हो पाती है, कैजुअली। अच्छा, दहेज कितना लेंगे अगर शादी हुआ तो? जीरो। अच्छा, खान सर हिंदू लड़की से शादी करेंगे या मुसलमान लड़की से? ये सब चीजें मतलब जाति धर्म मजहब सी सब चीजों से थोड़ा सा इंसान को साइड रहना चाहिए। अच्छा, खान सर हिंदू हैं या मुसलमान? खान सर एक हिंदुस्तानी है। हमारे बगल में ना हिंदू को प्रॉब्लम हो सकता है ना मुसलमान को प्रॉब्लम हो सकता है। हमको बस ये हिंदुस्तानी रहना चाहिए। हर इंसान कहीं ना कोई तो आगे आएगा इस चीज से लड़ने के लिए ना, कि हम सबसे बड़े हम एक हैं, यूनिटी है। तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो सोचिए हम ही हैं ना, हम हिंदू ना मुसलमान, हम एक हिंदुस्तानी है। कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लेकिन आँख फोड़ देगा। तो फिर जिन लोग को अगर ये चीजें भावनाएं रहती हैं दो अलग अलग चीजों समुदाय के बीच में, तो हमको ये सबसे ज्यादा नहीं रहता है कि हिंदुस्तानी है। शुरू से भी लोग हमको मजहब की नजर से कोई देखा ही नहीं आता। सब लोग एक शिक्षक की नजर से, शिक्षक का कोई जाति धर्म नहीं होता है, उसका काम होता है सबको बराबर देखना। अच्छा, कहा जाता है कि खान सर जो है अमित सिंह हैं, तो अमित सिंह आखिर खान सर को बनने की जरूरत क्या पड़ी थी, इसमें कितनी सच्चाई है? और खान सर जब पटना में आए थे तो उन्हें किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा था? अमित सिंह ऐसे लोग कहते थे, तो ऐसे कई रीजन थे। कई बार ऐसा होते थे कि कई जगह रूम नहीं मिलते थे। पटना में भी ऐसा होता है कि किसी एरिया में इस जाति को नहीं मिलेगा, इस धर्म को नहीं मिलेगा, इस टाइप का। तो जहाँ जिस टाइप का सुटेबल लगा वहाँ उस टाइप का आदमी बोल दिया काम निकालो जल्दी। स्टूडेंट लाइफ में इंसान को शुरू में ही ना जहाँ जैसे काम निकालना है निकालो, हो गया काम बस वैसे। धीरे धीरे लोग बोलने ही लगे। और अमित चूंकि एक काफी सिंपल नाम हो जाता है, इजी हो जाता है मुंह पे आना, तो अमित सिंह बोल दिए। तो यहाँ पे कुशवाहा कोयरी कुर्मी भी सिंह लगाते हैं, यादव भी बहुत सारे जगहों पे सिंह लगाते हैं, भूमिहार भी लगाते हैं, राजपूत भी लगाते हैं। तो जाति जो है हिडन हो गया और हर जगह रूम मिल गया। अभी खान सर को अगर रूम लेना हो तो कहीं कोई तकलीफ होगा, दिक्कत होगा? पूरे पृथ्वी पे हमको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, पाकिस्तान चाइना छोड़ के, वही सब हमको नहीं देगा। बाकी कहीं पे भी चले जाएंगे, इजीली मिल सकता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, दिक्कत हुआ था। हाँ, शुरुआत में दिक्कत हुआ था। कहीं
कहीं पे देखिए शुरुआत में ना होता है, आप सबको सबकी मानसिकता चेंज नहीं कर सकते। जिन्होंने हमें रूम नहीं दिया था तो उनके पास हम अभी भी जाते हैं, अभी भी प्यार से बहुत बात करते हैं। अब वो किसी को भी दे देते हैं। अच्छा, खान सर के हाथों पे यहाँ से लेके यहाँ तक राखी था, वो उसका संख्या कितना था? लगभग 2200 के आसपास था। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब राखी बांधा गया तो शाम 4 बजे के बाद ना हमको ऐसा फील होने लगा कि हमको इधर से सेंस खत्म होने लगा था। तो इधर से ब्लड सप्लाई पूरी तरह रुक गई थी। तो हमको आधा घंटा तक फील ही नहीं हुआ कि मेरे पास 2 हाथ है। ये मतलब हमको ये हाथ उठ नहीं रहा था, इधर से उठाना पड़ रहा था। तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो फिर वो थोड़ा सा ब्लड को थोड़ा सा पतला करने के लिए कुछ दवा दिए ताकि सर्कुलेशन तेज हो सके। अब इतनी बहनें सब बांधने में थोड़ा सा ब्लड रुक गया। अब एक हाथ है, इसकी भी अपनी कैपेसिटी है, कितना राखी ये भी देखेगा यहाँ पर। लेकिन अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधा गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधा गया खान सर को। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता अगर खान सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किए होते तो। लेकिन रक्षाबंधन है, भाई बहन का प्यार है, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में 2200 राखी एक कलाई पे अपने आप में रिकॉर्ड है। 93 प्रकार का मिष्ठान आपने बनवाया था, और एक एक आदमी को जो है 3-3 प्लेट मिल रहा था मिठाई। आपको कितना मिठाई मिला था सर? हम तो नहीं खा पाए। हमको ना मतलब वो उसमें हमको खाने का वो नहीं मिला। जो हम बनवाए थे वो 93 आइटम था, हर टाइप का आइटम था, चाहे वो स्नैक्स हो, ड्राई फ्रूट हो, फास्ट फूड हो, खाना हो, हर चीज। रात भर हम जगे थे, सोए नहीं थे। सारा चीज जहाँ बन रहा था, हाइजीन का ध्यान रखना, टेस्ट का, क्वालिटी का, सब चीज का ध्यान रखना। और जितनी लड़कियां आई थी, कोई केरल से आ रही है, करेगी सर ये हमारे यहाँ का स्पेशल मिठाई, इसको थोड़ा सा खा लीजिए। वो थोड़ा के चक्कर में हमको इतनी करके इतनी मिठाइयाँ खानी पड़ गई कि मेरा मतलब अजीब सा होने लगा हमको। कितना अब जो लड़की खिला रही है उसके लिए तो है ना कि भाई हमको अपने भैया को खिलाना है, और उसको क्या पता चल रहा है कि उससे पहले 1200-1300 लोग खिला चुके हैं। कहाँ जाएगा इंसान का दिमाग वहाँ पर? तो उसी सबसे हमको फुर्सत नहीं मिल पाया। एक सवाल है सर, सबसे ज्यादा टेस्टी कौन से राज्य का मिठाई लगा आपको? टेस्ट गायब हो गया था उस दिनों में। एक और चीज दुनिया वालों को मैं बताने जा रहा हूँ, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी जो व्यक्ति हमारे साथ हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाते हैं, 17 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ। और इतना बड़ा एजुकेशनल चैनल दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए हमको ना जब देश को देखते थे, आजादी की कहानी पढ़िएगा, भगत सिंह को कोई नहीं भूल सकता, किसी चीज को। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिसके लिए हमें देश को ऐसा फील हो कि पूरी दुनिया एक और हमारा देश इसमें एक और। तो हमको इस चीज का बड़ा था कि हमको कुछ ना कुछ करना है। तो हम किधर के कोर्स कर सकते थे? एजुकेशन फील्ड में ही कर सकते थे। तो पूरी पृथ्वी पे जब कभी ये आएगा कि शिक्षा में क्षेत्र में, जैसे इंटरटेनमेंट में और अलग अलग चीजों में काफी आगे है, नो डाउट। टी सीरीज को देखेंगे तो पूरी दुनिया का है। तो यूट्यूब भले हमारा नहीं है, लेकिन उस पर राज हमारे इंडिया का है, क्योंकि सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज इंडिया का ही है, और एजुकेशन में सबसे बड़ा चैनल हमारा ही है। तो बस इसलिए खुशी होता है कि नहीं, जब देश की बात आती है ना तो थोड़ा बहुत गर्व महसूस होता है कि चलो भाई हमको जितना हो सके जिम्मेदारियों को निभाना, यही देश प्रेम है। अगर किसान अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, बंजर जमीन की छाती फाड़ कर हमारे लिए अनाज उगा रहा है, तो वो देशभक्त नहीं है क्या? हर इंसान जो जहाँ है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, वो सच्चा देशभक्त होता है। इंजीनियर गलती करे उसको बढ़िया से व्यवस्था कीजिए, ये देशभक्ति होती है। तो खान सर जो है दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल चलाते हैं, और इन्होंने वादा किया था कि हम अपने भी चैनल पे इसके बारे में नहीं बताएंगे, और आज इन्होंने बताया है। 17 मिलियन इनके पास सब्सक्राइबर है, और जितने भी इस देश के यूथ हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जो है कैरी मिनाटी या किसी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक खान सर का चैनल जो है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये टी सीरीज से भी आगे जाने वाले हैं। और ये हम कभी नहीं कहते। देखिए हमने कभी नहीं कहा कि आप मतलब लाइक करिए, ये कीजिए, समझ नहीं। सर के वीडियो में आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, फिर भी सर ने आज रिकॉर्ड बना दिया है। और ये अपने आप में जब दुनिया में बात होगा कि एजुकेशनल चैनल दुनिया में सबसे बड़ा किस देश का है, तो बात आएगा कि भारत का है, और उसके ऑनर सर्वे सर्वा जो है वो खान सर हैं। कैसा महसूस करेंगे उस समय? देखिए जब सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, जब आपको पर्सनल कोई चीज मिलता है ना, वो खुशी थोड़ी छोटी रहती है। जब आपकी वजह से पूरा गांव खुश होता है ना, तो और खुशी होती है। जब जिला का नाम रोशन होता है और खुशी बड़ी। और जब देश का नाम आ जाता है कि एजुकेशन
दूरदर्शन चैनल में सबसे आगे हम लोग ने देश को ले गया। ये हमारे लिए बड़ी बात। हमको ये करना था कि देश को ढकेल के आगे ले जाना था। हमको लगता है कि हम इसको बहुत जल्दी ढकेल के ले जाएंगे, क्योंकि हमें कहा जाता है विश्व गुरु। दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। हमारे यहाँ से लोग विदेशों में, आज भी नासा में देखिए ज्यादातर साइंटिस्ट इंडिया के। तो हमें वो चीज वापस लाना है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति खोते जा रहे हैं हम लोग। तो ये वापस हमको लेके आना है। जितना ला सके इस जीवन में पूरी कोशिश रहेगी, जितना ला सके। एक और सवाल थोड़ा सा अलग। 2200 लड़कियों ने आपको राखी बांधा, बहन है। भारत की बहुत सारी लड़की जो है वो आपको भाई मानती हैं। कोई तो एक होगा जिससे आप शादी करने वाले हैं, ऐसा कोई तो। कभी तो बातचीत हुई होगी, कभी तो फोन किया होगा, कभी तो आपको तंग करने का प्रयास किया होगा कोई तो। देखिए ये सब चीज घर वालों का काम है। जब ये सब का उम्र था हम लोग स्ट्रगल में थे लोग यहाँ पर। ऐसा था कि खुद के बारे में सोचने को टाइम नहीं मिलता था, क्या होगा क्या नहीं। वेल्डिंग सीख रहे थे हम। आपको क्या लग रहा है वेल्डिंग वाले को कौन जाके पूछेगा? जेसीबी सीखिए, थोड़ा सा गलत होगा 4 को सुनाएगा उस्ताद, ऐसे कैसे कर दिया यहाँ पे। तो धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते आदमी कहा, किसी को थोड़ी पता रहता है यहाँ पे। आपको पता था कि आप एक इतने अच्छे पत्रकार हो जाएंगे? आप ही बताइए, आपको पता था शुरुआती दौर में? नहीं पता, किसी को नहीं पता रहता यहाँ पे। तो धीरे धीरे इंसान जिस फील्ड में रहता ना, धीरे धीरे उसी में ढलते जाता है। तो आपने इन सब चीजों पे फोकस नहीं किया और आज खान सर इस मुकाम पे पहुंचे हैं ड्यू टू ओनली वन रीजन कि इन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है अपने काम पे फोकस किया। और इस देश के उन युवाओं को तो आप हर बार वीडियो के माध्यम से संदेश देते ही रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना? देखिए आप बताएं, एक शिक्षक के लिए ना 2 रीजन है। उसके लिए पर्सनल लाइफ मायने नहीं रखता। उसका पहनावा, बातचीत, सारा चीजों से ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका विद्यार्थियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम ही डिजाइनदार हो जाएंगे तो विद्यार्थी सबको किस मुंह से कहेंगे कि तुम लोग ठीक ठाक से रहो? तो हम सारे विद्यार्थियों को कहते हैं कि अगर आपके घर वाले आपको लिमिटेड पैसा भेजते हैं तो समझिए आपकी सफलता में तो आधा काम वही कर दिया। क्योंकि जिस दिन ये एक्स्ट्रा आने लगेगा, एक्स्ट्रा दोस्त बनने लगेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होने लगेगा। ज्यादा दोस्त बनना भी खतरनाक चीज है, क्योंकि लंबोर्गिनी में 2 ही सीट होता है। पता है, जो इसको खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। बड़ी बात सर ने बोला है कि इस दुनिया की सबसे फास्ट और सबसे महंगी गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट होता है और 2 सीट वाले का ज्यादा दोस्त नहीं हो सकता है। एक और सवाल सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, रक्षाबंधन, प्रेम, ये सारी चीजें हैं। ये एक रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदुस्तान में सबसे धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बावजूद भी कहीं कहीं एसिड अटैक, लड़कियों के साथ दिक्कत, प्रॉब्लम, इतने सारे भाई धरती पे लड़कियों के हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? कल मेरे यहाँ राखी बांधने एक लड़की आई थी, स्टॉल बांधी हुई थी वहाँ पे। हम कह रहे बाबू आज तो मिठाई खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे। तो जब खोली ना तो उसका पूरा एसिड नहीं था, मिट्टी तेल डाल के जलाया गया था उसे। हमको बड़ा अजीब लगा। हम कहे कि तुमको जो जलाया है ना बाबू, कुछ दिन हमको समय दे दो, तुमको अधिकारी बनाएंगे। कुछ भी हो जाए ना, तोरा ट्रांसफर हम उसी एरिया में कराएंगे, चाहे जैसा हो जाए। तुम ऐसा सजा देना ना, रूह कांप जाए लोगों का। तो ये कहीं ना कहीं ये भी है ना कि जिनके ऊपर जो एसिड अटैक कर देते हैं ना, बड़ा इजीली कानून में कुछ लूप होल है, वहां से इजीली निकल जाते हैं। भय बिना प्रीत का। थोड़ा जाके आप किसी, जैसे आप किसी आम इंसान को लोग मार देते हैं, किसी देखें किसी पुलिस अधिकारी को या उसको कोई कांस्टेबल को बोल देता है, थोड़ा आईपीएस को बोल के दिखाएं। रीजन क्या है? दोनों पुलिस वाले हैं, पता है आईपीएस को बोलेंगे इतना बढ़िया से सजा मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो सजा जो होना चाहिए ना, एकदम बेहतरीन होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया सजा, ताकि रूह कांप जाए लोगों की। तो ये सजा में जो ढिलाई है ना, ये भी बहुत खराब चीज है, जो इन मंचलों को बढ़ावा देता है। जैसे एसिड अटैक हो गया, रेप की घटना हो गई, इन सब को ऐसी बेहतरीन सजा दो ना कि यमराज को भी ट्रेनिंग लेना पड़े इंडिया में आके। यार बड़ी जबरदस्त मार रहा है, जबरदस्त मार रहा है सब। और ये बात सर सही बोला सर ने कि इतना बड़ा भाई बहन का प्यार वाला त्योहार हम लोग मनाते हैं, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा एसिड अटैक, रेप की घटनाएं और छेड़खानी की घटनाएं हिंदुस्तान में ही होता है, जो अपने आप में विश्व गुरु हिंदुस्तान के लिए एक होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो लड़कियां आती हैं, पूरे देखिएगा सबसे ज्यादा लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ने आती हैं। दिन भर में कम से कम 6-7 हजार एक बार दिन भर में चली जाती हैं यहाँ पे। और ऑनलाइन में तो लगभग 7-8 लाख के आसपास लड़कियां हैं। और लड़कों की बात करें तो वो 43 लाख हैं, मतलब टोटल 43 लाख, जिसमें 7-8 लाख के आसपास लड़कियां। यहाँ जितनी लड़कियां आती हैं उतना कहीं पे भी लड़की नहीं बैठती किसी कोचिंग में, और 5 तल्ला पे चढ़ जाती है। एक लड़की को बहुत लड़का एक परेशान कर रहा था, वो कही कि जानते हो कहाँ पढ़ते हैं? खान सर के यहाँ। अगले दिन उसको नहीं। रीजन क्या है? ज्यादा नौटंकी करते हैं लोग ना, तो लड़की आके कहती है ऐसा ऐसा कर रहा है। तो हम लोग
स्टाफ भेज देते हैं। देखो तो इसको अब वो पकड़ के ले आता है यहाँ पे बढ़िया से इतना ना यहाँ पे लड़कों को अधिकारी बना के भेजा आदमी है, और उसमें देखते हैं कि सबसे बदमाश दरोगा कौन है। एक होता है बड़ी बदमाश होता है, उन सबका आदमी थमा देता है, ले जा, इलाज बढ़िया से कर देता है, सब सुधर जाता है। एक और चीज मैं कह देना चाहता हूँ, अगर खान सर के कोचिंग में कोई लड़की पढ़ रही है तो अगर आप लोग जो है उल्टा सीधा नजर से देखेंगे तो सोच लीजिए सर का तरीका क्या है। हम होम्योपैथिक का इलाज करते हैं, नहीं पता चलेगा कैसे हो रहा है। से देखिए उनके लिए यहाँ पे लड़की जो है, एक लड़का जब पढ़ाई करता है ना वो केवल एग्जाम से लड़ रहा होता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है ना तो सबसे पहले वो अपने परिवार से लड़ के आई होती है, फिर समाज से लड़ के आई है, फिर उसके बाद वो एग्जाम से लड़ रही होती है। तो जब एक लड़का का रिजल्ट होता है मतलब वो एग्जाम से लड़ा है, और जब लड़की से हो रही है तो पूरे समाज दुनिया से लड़ी है वो, तो उसको कम से कम इतना तो टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वापस उसको पटना छोड़ के जाना पड़े। तो अगर कोई ऐसा कर देता है तो हम उनको भी कहते हैं कि भाई तू उसको भेजने से अच्छा तुम ही चले जाओ यहाँ से। चलिए ठीक है, इन सब बातों पे खान सर का राय कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खान सर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में भी आप लोग राय जरूर रखिएगा। आखिरी में सर से मैं एक और सवाल पूछने जा रहा हूं। सर बीपी, डायबिटीज, ब्लड, इस पे आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? शरीर में ब्लड कम हो सकता है लेकिन देशभक्ति नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। वो तो हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कुछ बातों पे ताकि जो रही बात हमारे शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। सूखी रोटी खाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे यहाँ पे, तो ईमानदारी एकदम डाई हार्ट ईमानदारी है, और बेईमानी देखना नहीं चाहते हम कहीं पे भी। भगवान करे कि ऐसे शिक्षक जो है इस देश के हर एक शहर में हो, जो डाई हार्ट ईमानदार हो, डाई हार्ट देशभक्त हो, जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, बीपी डायबिटीज हो जाए, लेकिन ईमानदारी और देशभक्ति कम ना हो पाए। जय हिंद।